नमस्कार दोस्तों, सबके यहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं और बच्चों को होम्योपैथिक मेडिसिन किस पोटेंसी में दी जाए, आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा और इसी के बारे में कुछ बातें आपको बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर एग्जांपल मैं इपीकॉक का लेता हूं। तो जो इपीकॉक मेडिसिन रहती है वो खांसी के लिए होती है और वो बहुत सारी पोटेंसी में आती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम 3 पोटेंसी में भी मिल जाती है, 3 CH में भी मिल जाती है, 6 CH में भी मिल जाती है, 30 CH में भी मिलती है, फिर उसके बाद 200 CH में भी मिलती है, 1000 CH मतलब 1M में भी मिलती है, उसके बाद 10M में भी मिलती है, CM में भी मिलती है और 0/1 पोटेंसी में भी मिलती है। तो ये सब पोटेंसी में आपको एक मेडिसिन मिलती है इपीकॉक की। और ऐसी बहुत बहुत ज़्यादा दवाइयाँ होती हैं, तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चों को किस पोटेंसी में देना चाहिए। तो बच्चों को मैं जो देता हूँ वो 6 पोटेंसी में देता हूँ। नॉर्मली जो बच्चे 6 महीने से लेकर 10 साल के बीच के जो बच्चे रहते हैं और उनको मैं लगभग हमेशा ही 6 पोटेंसी में ही दवा देता हूँ और उससे कम 3 पोटेंसी में भी देता हूँ। और 3 पोटेंसी नॉर्मली बाजार में अवेलेबल नहीं होती है। नॉर्मली आपको 6 CH पोटेंसी आपको बाजार में मिल जाएगी। तो अगर फॉर एग्जांपल हम इपीकॉक की बात कर रहे थे, तो अगर किसी को खांसी आ रही है, उसके गले में कफ है, बच्चे के गले में आपने स्टेथोस्कोप लगाया या आपको घरघराहट सी साउंड सुनाई दे रही है, तो इपीकॉक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। उसको उल्टी आती है, उल्टी जैसी, या कोई बच्चा बार बार उल्टी करता है, तो इपीकॉक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। फॉर एग्जांपल मैं इपीकॉक 6 बच्चों को देता हूं अगर उनको खांसी होती है और एंटियम टार्ट 6 भी देता हूं अगर उनको खांसी होती है। तो बच्चों को पोटेंसी अगर देना है आपको 6 महीने से लेकर 10 साल के बच्चों को, तो मेरे हिसाब से आपको 6 पोटेंसी में देना चाहिए, 6 CH में देना चाहिए। चलिए अब चलते हैं बायोकेमिक मेडिसिन की तरफ। कि बायोकेमिक मेडिसिन भी 6 पोटेंसी में देना चाहिए, लेकिन उसमें 6x पोटेंसी होती है, डायल्यूशन में 6 CH पोटेंसी होती है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर बच्चों को लूज मोशंस होते हैं उनके दांत निकलने के दौरान, तो मैं कैलकेरिया फॉस 6x पोटेंसी में उनको देता हूँ। और नॉर्मली फेरम फॉस 6x और जो भी आपको लगे, साइलिशिया 6x, अगर किसी बच्चे को इन्फेक्शन वगैरह हो गया हो तो साइलिशिया 6x भी दे सकते हैं। तो ऐसे ही हम 6 पोटेंसी में अगर बच्चों को बायोकेमिक मेडिसिन देंगे तो बहुत ही इफेक्टिव रहती है। और बच्चों को 2 से 3 गोली दिन में 3 बार देना चाहिए, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और 6 आपको जो मैंने इपीकॉक बताई थी उसकी भी मैं बता देता हूँ डोजेस। तो आपको सिर्फ ऐसी एक ग्लोब्यूल्स में बच्चों को देंगे, मीठा मीठा लगता है उनको, बहुत अच्छा लगता है। तो ग्लोब्यूल्स में आप 10 बूंद डाल के उसको 3-3 गोली दिन में 3 बार बच्चों को देंगे, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे 6 पोटेंसी के। तो 6 पोटेंसी में बायोकेमिक भी और 6 पोटेंसी में डायल्यूशन भी। तो ये मेडिसिन है। अब मदर टिंचर की बात करते हैं। तो कोई भी मदर टिंचर आप बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन मदर टिंचर एक तो कड़वे होते हैं तो बच्चे पसंद नहीं करते। अगर कोई बच्चे पसंद भी करते हैं, काफ़ी बच्चे पसंद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बच्चों पे डिपेंड करता है कि कितना पसंद करते हैं कितना नहीं पसंद करते। तो मदर टिंचर आप बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन मदर टिंचर को कम से कम उसमें रखना चाहिए, मतलब 5 बूंद या मैक्सिमम 10 बूंद देना चाहिए। अगर 10 साल का बच्चा है तो उसे 10 बूंद से ज़्यादा नहीं देना चाहिए और 2 से 3 बार से ज़्यादा मदर टिंचर नहीं देना चाहिए। अब चलते हैं कि बच्चों के लिए पेटेंट दवा आती है कि नहीं आती है होम्योपैथिक में। तो बिल्कुल आती है, WSI की आती है, SBL की आती है और बाकी कंपनियों की भी पेटेंट दवा आती हैं। बच्चों के लिए स्पेसिफिकली दवा आती हैं, तो मेरे पास कुछ पड़ी हुई हैं। तो पहली दवा है लिव की, SBL की। ये पीडियाट्रिक सिरप है, बच्चों के लिए ही है और ये बच्चों में लीवर अगर उनको भूख वगैरह नहीं लगती तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। 5-5 ml दिन में 3 बार देना चाहिए। और कुछ ये और पड़ी हुई हैं जो कि WSI की, वो है यूकाइन। और यूकाइन जो है वो बेड वेटिंग के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन मेरे पास पड़ी है मॉन्स्टियम। और मॉन्स्टियम ये आपका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और किंडीवेल एक बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए ही रेंज है और पीडियाट्रिक रेंज के नाम से ही WSI की आती है। और किंडीवेल भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जो बच्चे नींद नहीं आती और जो रात में ज़्यादा रोते हैं तो उनके लिए, इरिटेबिलिटी के लिए बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो बच्चों के लिए काफ़ी आती है, SBL की भी आती है और WSI की आती है। मैं तो ये दोनों की पीडियाट्रिक रेंज यूज़ करता हूँ, काफ़ी लंबे समय से यूज़ करते आ रहा हूँ और अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो अगर आपको पीडियाट्रिक रेंज की वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं फिर धीरे धीरे पीडियाट्रिक रेंज के वीडियो
आपके लिए बनाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपके घर में बच्चे हों तो आप सिर्फ 6 पोटेंसी की देंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं बच्चों में। और बच्चों में होम्योपैथी के लास्ट में मैं यही बता रहा हूँ कि जितने बड़ों में रिजल्ट नहीं मिलते हैं उतने अच्छे बच्चों में रिजल्ट मिलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के। तो होम्योपैथिक मेडिसिन के रिजल्ट बच्चों में ऐसे मिलते हैं कि अगर आपने बेलाडोना या एकोनाइट या यूपेटोरियम पर्फ अगर उनको सर्दी खांसी में 6 पोटेंसी में 2 बूंद भी टपका दी है तो उनका सर्दी खांसी ठीक हो जाती है। मैंने बहुत देखा है कि मेरे यहाँ जो बच्चे आते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ क्योंकि वो तो ठीक हो ही जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होम्योपैथिक में बच्चों को मिलते हैं क्योंकि बच्चों की इम्यून पावर अच्छी होती है और वो एलोपैथिक मेडिसिन ज़्यादा नहीं लिए होते हैं तो उनकी इम्यून पावर अच्छी होती है और होम्योपैथिक मेडिसिन ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं बच्चों को। तो दोस्तों बच्चों के लिए आप 6 पोटेंसी में दीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को मत भूलिएगा। वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबा दीजिए और उसके बगल में एक सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन। तो आपको अगर ऐसे ही वीडियो होम्योपैथी के चाहिए और डिजीज रिलेटेड वीडियो चाहिए तो सभी मेरे चैनल में अवेलेबल हैं। आप जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं और आपको कोई भी बीमारी हो तो आप वहाँ पर उस बीमारी के बारे में जान सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी जान सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे फेसबुक में एक मैंने अभी एक बनाया है साईं होम्योपैथिक करके तो उसमें लाइक करना उसको भी मत भूलिएगा। तो उसमें भी लिंक नीचे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में तो आप देख लीजिए लिंक में और लाइक कर दीजिएगा। उसमें मैं कुछ नए बताता रहता हूँ तो आप देख लीजिएगा, उसमें भी कुछ आपको जानकारी अच्छी मिल जाएंगी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।